नाउ बेटा वेलकम टू द पार्ट नंबर 7 एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। तो ये राइट्स के बाद बेटा अलग से टॉपिक दिया जिसमें साउथ अफ्रीका के एग्जांपल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कुछ अच्छे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो सबसे लेटेस्ट हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी बिगिन दिस चैप्टर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट। तो इंपॉर्टेंस सब शुरू किया था, राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इन मच ऑफ दैट चैप्टर वी हैव फोकस ओनली ऑन द फंडामेंटल राइट्स in the constitution. You might think that fundamental rights guaranteed by the constitution, तो constitution ने गारंटी दी है बेटा इनकी, और the only rights citizens have, and this is not true. While fundamental rights are the source of all right, our constitution and the law offer a wider range of the right. Over the years the scope of right expand. तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बेटा स्टार्टिंग में कुछ राइट्स बनाए थे, बट आज हम बात करते हैं एक एक राइट में बेटा अमेंडमेंट के बाद बहुत चीजें जुड़ चुकी है। ठीक है, तो इनका अब स्कोप काफी एक्सपेंड हो चुका है। ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ हम बात करते हैं, वो उसको ऐड करें उसमें राइट टू फूड, राइट टू वाटर, ड्रिंकेबल वाटर, राइट टू सेफ एनवायरमेंट, ऐसे बहुत से चीजें जुड़ चुकी हैं। चलिए, समटाइम्स लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द लीगल राइट्स दैट अ सिटीजन कैन एंजॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम द कोर्ट गिव जजमेंट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ राइट। तो जजमेंट के साथ साथ हर कोर्ट ने इन राइट को और बेटा एक्सपेंड कर दिया। सर्टेन राइट आर द लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। तो ऐसे कई राइट्स बेटा 19A में इंक्रीज हो चुके हैं। देन ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, इन्हीं से बेटा ड्राइव हुए हैं। नाउ स्कूल एजुकेशन हैज बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन। स्कूल एजुकेशन ही राइट बन गया है बेटा, पहले 14 ईयर्स तक था। ठीक है, राइट बिकम अ राइट फॉर द इंडियन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर। एंड पार्लियामेंट हैज द इनेक्टेड लॉ गिविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई की बात कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। दिस एक्ट वाज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। पहले थॉट और एक्सप्रेशन था, उसी में आरटीआई आ गया बेटा, उसी में उसको और एक्सपेंड करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दे दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 19 में। ऊपर देखिए बेटा, यह 19, 20, 21 ये तीन ऐसे आर्टिकल सस्पेंड अंडर द नेशनल इमरजेंसी 352। तो जो आर्टिकल का एक असाइनमेंट करेंगे उसमें बेटा ये इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कई बार कहते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स को बेटा सस्पेंड भी कर दिया जाता है, जिसमें 19, 20, 21 है। चलिए आगे चलते हैं। सो वी हैव राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंड द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ। ऐसे एक और एग्जांपल दिया था, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट ऑफ फूड। इसमें फूड राइट है क्योंकि फूड के बिना हम जी नहीं सकते। आल्सो राइट टू लिमिट द ओनली द फंडामेंटल राइट एज द एनेबल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बार बार ऐसा किया है बेटा बहुत से राइट्स में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड मेनी मोर राइट्स विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट्स। तो पहले फंडामेंटल राइट नहीं थे, बट आज उनको राइट्स के रूप में लिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर का दिया है, राइट टू सेफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो ऐसे बहुत से राइट बेटा आप ऐड होते गए। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। जैसे प्रॉपर्टी राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, जो हमने पीछे राइट डिस्कस किया था आर्टिकल 31, बट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फिर भी आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें अधिकार है अपनी जमीन प्रॉपर्टी का। राइट टू वोट इन इलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये राइट टू वोट कहीं भी नहीं आया, बट राइट टू वोट भी अपने आप में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। Sometimes the expansion take place in what is called human right. तो कई बार एक्सपेंशन टेक अ प्लेस इज व्हाट द ह्यूमन राइट है क्या बेटा, उसके बेसिस पे भी कई बार एक्सपेंशन हो जाती है। दस दीज आर यूनिवर्सल मॉरल क्लेम। अब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये तो फंडामेंटल राइट थे। ह्यूमन राइट मीन्स जो एज ए ह्यूमन सबको ही राइट होने चाहिए। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट के नाम से ज्यादा चीजें फेमस है कई राइट्स। दीज आर द यूनिवर्सल मॉरल क्लेम, ये अपने आप ही मॉरल क्लेम है, इनके पीछे जरूरी लॉ हो, मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, या लॉ से रिकॉग्नाइज हो भी सकते हैं या नहीं भी। इन दैट सेंस दीज क्लेम्स आर नॉट राइट गोइंग बाय द डेफिनेशन दैट वी प्रेजेंटेड अर्लियर। विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट दिस क्लेम। तो ये पहले तो क्लेम ही बेटा, ह्यूमन राइट अपने आप में क्या है, दे आर क्लेम्स, जर्नी लीगली रिकॉग्नाइज हो या ना हो। ठीक है, बट हम बात करते हैं गवर्नमेंट पे इनका रेगुलर प्रेशर बढ़ रहा है कि इन क्लेम्स को वो एक्सेप्ट करे और इनको किस फॉर्म में दें, राइट के फॉर्म में। ठीक है, जो क्लेम है अगर वो लीगली प्रूव हो जाता है बेटा, लीगली वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, तो अपने आप में एक राइट बन जाता है फंडामेंटल राइट की तरह। ठीक है, सम इंटरनेशनल कन्वेंट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। तो बहुत से कन्वेंट्स हैं बेटा जिन्होंने इन एक्सप्रेशन ऑफ राइट्स को इनमें कंट्रीब्यूट किया है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट्स। बड़ी संस्था है इंटरनेशनल, इसके बारे में डेट लिख लीजिए। Established in 16 December 1966, came in force 3rd January 1976। इसके बारे में देख लो। The International Convention recognize many rights that are not directly a part of the fundamental right। जो fundamental right के पार्ट नहीं, बट उनको डिस्कस किया है, उनको काफी लोगों तक पहुंचाया है बेटा।
Indian Constitution, this is not yet become the international treaty, but human right activities all over the world see this is standard of human right. तो वर्ल्ड वाइड जो ह्यूमन राइट्स बेटा एक्सपर्ट कह सकते हैं एक्टिविटीज़ हैं, उनका मानना है कि स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इनको फंडामेंटल राइट्स की तरह इंक्लूड होना चाहिए हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम्पल है फर्स्ट राइट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन ऑन द अर्न लिवलीहुड, यानी इतना तो कमा सके जिससे घर चल सके, तो इसको एक राइट टू वर्क कह सकते हैं, जो अभी फिलहाल इंडिया में दिया भी गया है बेटा मनरेगा स्कीम के अंडर। सभी को काम का अधिकार है, नहीं है तो गवर्नमेंट 100 डेज तक का काम देगी साल में, ठीक है। द राइट टू सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, तो जहाँ भी आप वर्क करते हैं वहाँ वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, फेयर वेजेस हो, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द वर्कर्स एंड देयर फैमिली, तो जो भी वर्क करता है उसका और उसकी फैमिली का सेफ गार्ड करना, बेटा ये सारे राइट्स उनको होने चाहिए। फिर है राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडुकेट फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये आर्टिकल 21 में बेटा अब ये ऐड हो चुके हैं कि हर सिटीजन को ये चीज़ें मिलेंगी। राइट टू, क्योंकि हमारा जो पब्लिकेशन 2001 का है बेटा, अभी ये कई सुधार हो भी चुके हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, अभी नहीं है बेटा इतना ज़्यादा, अभी भी इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी पे लोग खुद डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा है बेटा ह्यूमन राइट्स का, जो इन फ्यूचर लीगली फंडामेंटल राइट की तरह दिया जा सकता है, ठीक है। राइट टू हेल्थ, मेडिकल केयर ड्यूरिंग इलनेस एंड स्पेशल केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ एपेंडिक, तो एपेंडिक में बच्चे की चाइल्ड बर्थ है उस टाइम या कोई भी मेडिकल केयर, बेटा उसका राइट टू हेल्थ होना चाहिए हर अपने सिटीजन का, और सरकार की जिम्मेवारी है उनको हेल्थ दे सके, उनके हेल्थ के लिए वर्क करे या उनको जब भी इलनेस हो जब उनका इलाज कराए। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, ये भी इंडिया में है बेटा, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, बट या हायर एजुकेशन में हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि हायर एजुकेशन इतना ईजी नहीं है इंडिया में, बट जो प्राइमरी एजुकेशन है बेटा इसमें हम सफल हो चुके हैं अभी, ठीक है। चलो, The scope of right have been expanding and new rights are evolving over time, तो टाइम के साथ कुछ नए राइट्स आ रहे हैं बेटा, और पहले हम बात कर सकते हैं वो क्लेम होते हैं, बट जब वो पूरा पॉपुलेशन वो सपोर्ट करती है, ऐसे राइट्स की डिमांड करती है, तो वो लीगली लीगलाइज हो जाते हैं और वो फंडामेंटल राइट की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो जाते हैं, ठीक है। दे आर ऑफ स्ट्रगल फॉर द पीपल, ये कहने के रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल, लोगों की स्ट्रगल का रिजल्ट है बेटा। न्यू राइट एमर्ज एज सोसाइटी डेवलप, जैसे सोसाइटी डेवलप होगी नए राइट्स इमर्ज होंगे, और एज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड, नए संविधान बनेंगे या संविधान का अमेंडमेंट होगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटी द सिटीजन सेवरल काइंड ऑफ न्यू राइट्स, तो साउथ अफ्रीका लेटेस्ट और न्यूएस्ट बेटा कॉन्स्टिट्यूशन है, 1975 के आसपास बना, 33 to 75, ओके। तो उसमें कुछ अच्छे राइट्स एंड एग्जाम्पल दिए हैं। राइट टू प्राइवेसी, वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी है बेटा, आप किसी भी के घर की तलाशी या उसके फोन टैप इतना आसान नहीं जितना आप वर्ल्ड में अदर कंट्रीज में, ठीक है। सो द सिटीजन ऑफ देयर होम कैनॉट बी सर्च, देयर फोन कैनॉट बी टैप एंड देयर कम्युनिकेशन कैनॉट बी ओपन, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम तो कई बार लोगों को कहीं ना कहीं कल्प्रिट बनाते हैं बेटा, तो कल्प्रिट को पहले इन तरह से बेटा आप सबूत जुटा नहीं सकते, ये बहुत इलीगल क्राइम है वहाँ। राइट टू एनवायरमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो उनकी हेल्थ हर्ट ना हो, आसपास का एनवायरमेंट सेफ रखना, ये भी गवर्नमेंट को एक अच्छा राइट है जो अफ्रीका में दिया हुआ है बेटा, साउथ अफ्रीका कंट्री में। राइट टू हैव एक्सेस टू एडुकेट हाउसिंग, अच्छे घर उन्हें मिल पाए रहन सहन के। राइट टू हैव एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, नो वन मे बी रेफ्यूज इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई रेफ्यूज नहीं करता वहाँ कोई भी हॉस्पिटल। Many people think that the right to the work, right to health, right to minimum livelihood, and right to privacy should be made fundamental right in India as well. What do you think? जिस कारण हम यही सोचते बेटा, देखिए 2001-2 के आसपास का पब्लिकेशन है, आपकी बुक में कई चीज़ें मैंने आपको रिपीट की जो सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो हम ये सोच सकते हैं अगर आने वाले 20 साल में इस तरह के राइट आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शायद मिलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ इसको ओवर करते हैं। आपको पहले तो टर्म्स करनी है जो यहाँ दी हैं, उसके बाद कुछ एमसीक्यू दिए हैं, बुक के एमसीक्यू एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। और बस यहीं तक है, आपका ये चैप्टर ओवर होता है और बुक ओवर होती है, ठीक है। थैंक यू।